माइकल मार्शल ने माइक गेटिंग को एक बाउंसर्स डाली, वो बाउंसर सीधे जाके गेटिंग के नाक पे लगी। अब जब मार्शल नेक्स्ट बॉल डालने के लिए रन अप लेने गए तो उन्होंने बॉल देखा और बॉल पे गेटिंग के नोज का पीस चिपका हुआ था। इस पे आईसीसी ने 1991 में एक्शन लिया। एक्सेसिव बाउंसर्स की वजह से मैचेस ड्रैग होने लगे थे, इसीलिए आईसीसी ने पर बैट्समैन पर ओवर सिर्फ एक ही बाउंसर अलाउड किया। फास्ट बॉलर फ्यूरियस हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसीलिए 1994 में आईसीसी ने फिर से रूल को अमेंड किया कि ओवर्स में 2 बाउंसर्स डालना अलाउड है। अब इसके पीछे के फिजिक्स को समझते हैं। तो क्रिकेट बॉल का वेट होता है 156 टू 163 ग्राम्स के अराउंड। बॉलर जब बाउंसर्स डालता है तो 130 किलोमीटर पर हार के आगे ही उसकी स्पीड होती है, और वो भी सिर्फ 22 यार्ड में। बाउंसर को ट्रीट करने के लिए रिएक्शन टाइम 0.4 टू 0.8 सेकंड के अंदर होना चाहिए, या आप जो आके ब्लिंक करते हो उससे भी कम है। अब बॉल का मास होता है 0.16 kg, वेलोसिटी होती है 140 किलोमीटर पर हार इज इक्वल टू 38.89 मीटर पर सेकंड। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। तो इस फॉर्मूला में अगर हम सभी वैल्यू डाले तो आंसर आता है 121 जूल। और ये जो एनर्जी हमें मिलती है इसका इंपैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब बॉल जहां लगती है उतनी ही जगह पे उसका इंपैक्ट होता है। सरफेस सिर्फ बॉल जितना होता है, इसलिए इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो कॉन्टेक्ट एरिया सिर्फ 5 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए ये जो इंपैक्ट है ये आपका स्कल भी फ्रैक्चर कर सकता है, जॉ ब्रेक कर सकता है, इवन आप इतनी इंपैक्ट से मर भी जा सकते हो। फिल ह्यूज के साथ क्या हुआ था ये तो आपने देखा ही है। शीन एबॉट की बॉल उनके गर्दन पे लगी थी और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, इसलिए हेलमेट भी 100% आपको नहीं बचा सकता। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से बाउंसर्स को ही बैन कर दे तो ये बॉलर के लिए अनफेयर डिसीजन होगा। बॉलिंग अटैक वीक हो जाएगी, और फास्ट बॉलर का ये वेपन होता है, और वो वेपन ही आप उनसे छीन लोगे। अब बाउंसर्स के पीछे माइंड कैसे काम करता है इसे समझने के लिए आपको साइंस समझना पड़ेगा।